राजा की बात सुनकर लताओं के बीच से राजकुमारी ने आवाज दी, राहगीर, मैं एक दुखी और लाचार स्त्री हूं। मेरे बदन पर वस्त्र नहीं है, मैं निर्वस्त्र हूं। यदि तुम कोई वस्त्र मुझे दे दो तो मैं उसे पहनकर बाहर आ जाऊंगी। स्त्री की आवाज सुनकर राजा चंद्रभान आश्चर्यचकित हुआ और सोचने लगा, इस घने जंगल के बीच यह स्त्री क्या कर रही है? अवश्य किसी दुख की मारी होगी। तब राजा ने एक कपड़ा उस झाड़ियों के बीच फेंक दिया। राजकुमारी ने उस कपड़े से अपने शरीर को अच्छी तरह ढका और फिर राजा चंद्रभान के सामने आ गई। राजा ने जब उसकी सुंदरता देखी तो वह उसे देखता ही रह गया। वह सोचने लगा, इतनी सुंदर स्त्री मैंने अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखी। किसने इसे जंगल में छोड़ दिया है? यह तो हमारी रानी बनने के योग्य है। तब राजा ने अपने बारे में राजकुमारी को बताया और बोला, सुंदरी, तुम जो भी हो इससे मुझे कुछ मतलब नहीं है। अब मैं तुम्हें अपनी रानी बनाना चाहता हूं। राजा चंद्रभान की बात सुनकर राजकुमारी भी उसकी पत्नी बनने के लिए राजी हो गई। कहते हैं, डूबते को तिनके का सहारा भी बहुत होता है। यहां तो फिर भी एक राजा था जो उसे अपनी पत्नी बनाना चाहता था। अब राजा चंद्रभान उस कन्या को अपने घोड़े पर बैठाकर अपने राज्य में ले आया तो सबसे पहले वह अपने पिता के समय के एक बुजुर्ग मंत्री के घर पहुंचा और उस लड़की को उस बुजुर्ग मंत्री के घर छोड़ दिया और मंत्री से कहा, हे काका, आप ऐसा समझो कि यह आपकी बेटी है और मैं इस लड़की से विवाह करूंगा। यदि मैं इसे ऐसे ही अपने महल में ले जाता हूं तो लोग कहेंगे कि राजा किसी कन्या को भगा लाया है। इससे मेरी मान प्रतिष्ठा पर आंच पहुंचेगी। मैं इसे विधि विधान के अनुसार अपनी पत्नी बनाकर अपने महल ले जाना चाहता हूं। तब तक यह आपके घर आपकी बेटी बनकर रहेगी और मैं कल कई लोगों के साथ आपके घर पर रिश्ता मांगने आऊंगा और फिर इसे अपनी पत्नी बनाकर अपने घर ले जाऊंगा। तब मंत्री ने जवाब दिया, महाराज, यह आपकी अमानत है और यह अब मेरी बेटी है। जब आपका मन करे तब आप इसे अपनी पत्नी बनाकर ले जाना। मैं तब तक इसका ठीक से ख्याल रखूंगा। इतना कहकर राजा चंद्रभान अपने महल लौट आए। इसके बाद उसने अपने मंत्री से कहा, मंत्री जी, आपको सुबह उस बूढ़े काका के घर जाना है और उनसे हमारे विवाह के लिए उनकी पुत्री का हाथ मांगना है। अगले दिन मंत्री उस बूढ़े काका के घर पर गया और उस राजकुमारी का अपने राजा के लिए हाथ मांगा। फिर उसके बाद 1-2 दिन में ही उनका विवाह भी हो गया। विवाह करने के बाद राजकुमारी राजा चंद्रभान की पत्नी बनकर रहने लगी। अब दोनों बहुत ही प्रसन्न थे। राजा सुंदर रानी पाकर खुश था और राजकुमारी घर और पति पाकर प्रसन्न थी। राजा चंद्रभान ने शादी के बाद भी अपनी पत्नी से कभी उसका परिचय नहीं पूछा। इसी प्रकार दोनों को एक साथ रहते रहते 2 वर्ष बीत गए। धीरे धीरे वह समय भी आ गया जब रानी ने पुत्र को जन्म दिया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें वीडियो को दूसरे वीडियो के लिए। जब तक धन्यवाद, थैंक यू आप सभी का।